दोस्तों नमस्कार। आपको बता दूं कि बीते दिनों बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के गमरिया पंचायत के इटारा निवासी 23 वर्षीय रंजीत कुमार शाह की मौत हो गई। मौत पंजाब जाने के दौरान उनकी ट्रेन से गिरकर होने की बातें कही जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर जनसुराज पार्टी के नेता एवं संभावित विधायक प्रत्याशी श्रवण कुमार ने उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात कर उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि श्रवण कुमार उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, उनके परिजनों से बात कर उन्हें ढाढ़स बंधवा रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी ली है। उन्होंने अपनी सौर बाजार स्थित आवासीय ज्ञानजीत पब्लिक स्कूल सह भारती कोचिंग सेंटर में मृतक रंजीत शाह के 3 मासूम बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेवारी ली है। तीनों बच्चे की उन्होंने मैट्रिक तक की निःशुल्क शिक्षा अपने आवासीय ज्ञानजीत पब्लिक स्कूल में देने की जिम्मेवारी ली है। उन्होंने उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने यह बड़ी जिम्मेवारी ली है कि उनके 3 मासूम बच्चे, जिसमें 2 पुत्र व 1 पुत्री है, तीनों की मैट्रिक कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई उन्होंने अपने विद्यालय में कराने की बातें कही है। और उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी उन्होंने आग्रह किया है कि इस मामले का शीघ्र उद्भेदन किया जाए। यह हत्या है या दुर्घटना, इनको निष्पक्ष रूप से जांच कर पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाया जाए और सरकार से इस पीड़ित परिवार को, उनके आश्रित को उचित सहायता भी दिलाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि मृतक के परिवार के साथ हम और हमारा पार्टी हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। इस दुख की घड़ी में उन्होंने ईश्वर से उनके आश्रितों को दुख सहने की और उनके मृत आत्मा की शांति को लेकर कामना की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वह इटारा मृतक रंजीत शाह का घर है, जहां पर उनके परिजन रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर जनसुराज के नेता संभावित विधायक प्रत्याशी सहरसा 75 के श्रवण कुमार भी पहुंचे हैं और इस दुख की घड़ी में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी ली है। उनके बच्चों को मैट्रिक तक की निःशुल्क शिक्षा अपने विद्यालय में देने की बातें कही है। इस दौरान उनके साथ आसपास के लोग भी हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों के साथ बैठकर इस घटना को लेकर बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने सहरसा जिला प्रशासन से इस घटना की निष्पक्ष जांच कर और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है इस तरह की घटना अगर हत्या किया गया है तो यह काफ़ी निंदनीय है। प्रशासन इसे अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और दोषी बख्शे नहीं जाए, हम यही आग्रह करते हैं। और इन मृतक के जो 3 बच्चे हैं और उनके माता पिता और उनके परिवार जो हैं, उनको सरकार से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी ली है इस दुख की घड़ी में कि उनके 3 जो मासूम बच्चे हैं, उनके मैट्रिक तक पढ़ाने की अपने आवासीय ज्ञानजीत पब्लिक स्कूल सह भारती कोचिंग सेंटर में निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेवारी ली है, जिससे लोगों में भी इनके कार्य की सराहना की जा रही है। इस दुख की घड़ी में उन्होंने परिवार के साथ बैठकर उनके आंसू पोंछने के काम किए हैं। हालांकि यह युवा नेता लगातार पिछले करीब 1.5-2 वर्ष से लोगों के बीच लगातार घूम रहे हैं और लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जब उनको जानकारी मिली कि बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के गमरिया पंचायत के इटाहरा निवासी 23 वर्षीय रंजीत शाह की लाश गोरखपुर से उनके पैतृक गांव पहुंचे, तो उन्होंने
उनके यहाँ पहुँचा और उनके परिजनों से मुलाकात की है और गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सहरसा जिला के प्रशासन से भी उन्होंने आग्रह किया है कि इस तरह की घटना पर अंकुश लगाया जाए। इस तरह से अगर यह हत्या है तो दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर दुर्घटना है तो इस तरह के दुर्घटना की जांच की जाए कि किस तरह से इस तरह के घटना घटी है और इनके परिजनों को और इनको बच्चे को सरकार से मिलने वाली आवश्यक सहायता देने की भी उन्होंने मांग की है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों के साथ इस दुख के घड़ी में किस तरह से जनसुराज पार्टी के ये संघर्षशील नेता श्रवण कुमार बैठे हैं और लोगों से इस घटना की जानकारी ले रही है और उन्होंने लोगों से इस मामले को लेकर जो भी ज़रूरी बातचीत हैं करते नज़र आ रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही, फिर आगे इस तरह की खबर के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे और फिर नई कुछ खबर आप लोग के साथ साझा करेंगे। बहुत